8वें वेतन आयोग की दूसरे चरण की बैठक का कार्यक्रम जारी होने के बाद एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि 3 नवंबर 2025 को जारी सरकारी बजट में ओपीएस की बहाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार ओपीएस को दोबारा लागू करेगी। अब इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने घोषणा की थी कि वे दूसरे चरण की परामर्श बैठक 7 अगस्त से शुरू करेंगे। पहले चरण की बैठक पूरी होने के बाद आयोग अब दिल्ली में कर्मचारी संगठन और अन्य हितधारकों से बातचीत करेगा। आयोग ने ये भी साफ किया है कि जिन संगठनों या यूनियनों को इन बैठकों में हिस्सा लेना है उन्हें 31 जुलाई 2026 तक पंजीकरण कराना होगा। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने ओपीएस की बहाली और कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर एक बड़े राष्ट्रीय महासम्मेलन का ऐलान किया है। संगठन के अनुसार ये महासम्मेलन 6 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को अंतिम आमंत्रित किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई लोग मौजूद रहेंगे। AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली और इसके साथ ही 8th पे कमीशन से जुड़ी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मुख्य मांगों पर राष्ट्र स्तर पर चर्चा करना और आगे की संयुक्त रणनीति पर बात करना है। उन्होंने ये भी बताया कि सम्मेलन के जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित होने की संभावना है। अगर सरकार ओपीएस के मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो कर्मचारी संगठन आगे बड़े आंदोलन और हल्ला बोल की रणनीति भी अपना सकते हैं। वहीं 8th पे कमीशन का लगातार जो है काम वो आगे बढ़ रहा है और आयोग पहले चरण की बैठकों का समापन 10 जुलाई 2026 को कोलकाता में कर चुका है। दूसरे चरण की बैठक की शुरुआत 7 से 8 अगस्त के बाद 10 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली बैठकों में होगी। इसके बाद 7-8 सितंबर को चेन्नई में भी आयोग की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जहां विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं बैठकों के आधार पर आयोग अंतिम सिफारिशों को तैयार करेगा, जिनका असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन व्यवस्था पर पड़ सकता है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।